क्वेश्चन 1 कह रहे हो असाइनमेंट का? नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड फैक्टराइजेशन का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट होती फैक्टराइजेशन। है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 35, ये वाला। यस। हाँ हाँ हाँ। तो हमें सम -2 चाहिए। सम कितना चाहिए? -2। और प्रोडक्ट? 35 प्लस। तो मैम 35 प्रोडक्ट पर किस किस में होता है? हाँ। हम उसमें तो प्लस का था ना। हाँ तो प्लस ही तो नहीं, लिखा। नहीं ये -2 थोड़ी ना। सम। -2 था। प्लस। देखो हाँ ध्यान ये। से देखो। -2 था, -2। असाइनमेंट में बेटा, जो असाइनमेंट भेजी है। उसी में मैं देख रहा हूँ, पर ये प्लस है या ये 2x के आगे प्लस माइनस है है बेटा, माइनस। माइनस है वो -2 है। ठीक है ठीक माइनस है, वो नीचे लाइन लग गई -2, ठीक है। हाँ हाँ, अब मैम प्रोडक्ट 35 किसकी टेबल में आता है? 35। मैम 7 5 35 होता है। 7 5 35 होता है। रोहन अब तुम अब बताओ। हमें सम -2 चाहिए, तो क्या करें? 7 और 5 का सम तो 12 हो जाएगा, -2 कैसे आएगा? यहाँ पे बेटा माइनस होना चाहिए, एक मिनट। यही तो मेरे को नहीं आ रहा था। हाँ नहीं, वो मैंने बाद में चेंज कर दिया ना। पहले प्लस लिखा था, मैंने माइनस कर दिया, पर फिर इधर भी माइनस लाना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन में -35 देना पड़ेगा। हाँ, अब करो। हाँ रोहन बताओगे? प्रोडक्ट हमें -35 चाहिए और सम -2 चाहिए। क्या लें बताओ? बताओ क्या लेना पड़ेगा? सम -35 कब आएगा? सम नेगेटिव कब आता है? नेगेटिव जब माइनस मल्टीप्लाई करें। जब है। जब किसी माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें। हाँ तो फिर क्या माइनस लें? बड़ा वाला माइनस होगा तभी आएगा ना नेगेटिव। क्या लें फिर? ब्रेकअप 35 का। और प्रोडक्ट -35 चाहिए। गौरव बताओ। तो दोनों माइनस हो ही जाएंगे। दोनों माइनस होंगे तो प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा। पर हाँ, मतलब एक, सॉरी, हाँ -7, -7। तो -7 इंटू 5 है ना। तो -7 प्लस 5 कितना होता है? -2। ठीक है। हाँ, यस मैम। तो ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर -7x प्लस 5x -35। So this equal to x into x -7 प्लस 5 into x -7। ठीक है, हम्म क्लियर हो गया? हम्म एक गौरव तुम्हारी गलती इस टाइप के क्वेश्चन में थी, जो मुझे अब थोड़ा थोड़ा याद है। कि जैसे मान लो तुम्हारे पास हो 4x -3 इंटू 4x प्लस 9। ठीक है, तो हमें इसको आइडेंटिटी से करना है। तो आइडेंटिटी क्या लगाएंगे इसमें? A² - B²। a² - b² कहाँ है? यहाँ पे +3 थोड़ी है। अरे हाँ। A-B A+B वाला। a-b a+b नहीं है ना बेटे, ये 9 है। यहाँ +3 थोड़ी है। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? वो तो तब होता अगर 4x प्लस 3 होता। मैम वो वाली लगेगी इसमें। हम्म। x² प्लस ब्रैकेट में A+B हाँ तो पूरी आइडेंटिटी बोलो, लेफ्ट साइड बोलो पहले। x स्क्वायर। प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये फॉर्म है ना। पहले फॉर्म बोलो फिर आगे का बोलो। हाँ हाँ, x+b, हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ, ब्रैकेट में A+B, a+b। तो फिर बार x हम्म। प्लस AB। ए बी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ए क्या है हमारा? यहाँ ए पे कितना है है? तो 3 3 है। -3 हाँ, -3 और बी कितना है? प्लस का 9। नहीं। तो अब आइडेंटिटी लगाओ, क्या बनेगा? वो x तो अपना 4 है ना। 4x। हाँ, 4x। यही गलती 4x। करी थी तुमने, 4x नहीं लिया था वहां पे, तुमने x ले रखा था। हाँ, अच्छा। 4x² प्लस प्लस, हाँ -3 प्लस हाँ, ब्रैकेट में -3 प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज 4। एक्स। हाँ मैम x तो 4 है ना। हाँ, 4x, सॉरी, हाँ 4x। प्लस हाँ प्लस
-3 मल्टीप्लाई 9। हाँ, तो -3 इंटू 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 16x 16x²। हाँ, ये कितना आया? प्लस 6 प्लस का हाँ, 6। 6 इंटू 4x, ठीक है। और ये आया प्लस -27। मैम -20। मैम हाँ, मैम इसमें -6 आएगा। माइनस क्या? -6 ये प्लस -3 और +9 -3 + 9 कितना होता है? प्लस का साइन आएगा। हमेशा ऐसे ध्यान रखा करो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जब होंगे तो सब्ट्रैक्शन होगी और बड़े वाले का साइन आएगा। या जैसे मैंने तुम्हें समझाया, 3 स्टेप पीछे 9 स्टेप आगे, तो 6 रह जाएंगे ना, ठीक है। प्लस 24x माइनस, ठीक है। यस मैम। हाँ, और कोई डाउट है? और अपनी गलतियां देख लेना, जहाँ कुछ ना समझ में आए मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं बता दूंगी, ठीक है। मैम एक और डाउट है। हाँ, बोलो। वो फैक्टराइजेशन का सेकंड या थर्ड था, x³ + 6x²। असाइनमेंट में हाँ असाइनमेंट में ही। एक मिनट, थर्ड पार्ट। x³ + 6x² प्लस एक्स 11x + 6 प्लस प्लस 6x² स्क्वायर प्लस प्लस 11। 11x + 6। तो मैम इसमें -1 भी ले लिया, +1 भी ले लिया, हो नहीं रहा। देखो, इसको करने का एक तरीका ये होता है कि 6 के जैसे 1 नहीं हो रहा तुम्हारा, तो फिर -1 करके देखो। 6 के फैक्टर होते हैं ना, 6 जो ये कांस्टेंट टर्म है, ये वाली लास्ट वाली, हाँ हाँ। इसके फैक्टर देखोगे तो जैसे तुमने 1 इंटू 6 किया, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि -1 इंटू -6 हो, है ना, या 2 इंटू 3 हो, या -2 इंटू -3 हो, दोनों नेगेटिव हो, तो भी तो 6 ही बनेगा ना। ये सारे 6 हैं, तो 1 से नहीं हो रहा तो -1 करके देखोगे, तो -1 पुट करके देखो क्या आता है। मान लो मैं इसको माइनस px कहती हूँ, हाँ, लेट px पॉजिटिव, पॉजिटिव से तो वैसे ही सारी टर्म्स पॉजिटिव है, नहीं आएगा, तो इसका मतलब उससे तो नेगेटिव से होगा। -6 आ रहा था, -1 रख के देखोगे। देखती हूँ मैं, -1 का क्यूब कितना होता है? -1 -1 क्यूब पहले पुट कर लो, ऐसे गलतियां करोगे। 6 -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6, है ना। तो ये तो आ गया -1। अब अगला क्या आया? +6 +6। हाँ, फिर अगला। -11 हाँ + 6 हाँ, अब नेगेटिव नेगेटिव कंबाइन करो, पॉजिटिव पॉजिटिव कंबाइन करो। 12 माइनस हम्म, कट गया ना यार ये तो। तो फिर आ गया, नहीं आ गया? हाँ। ठीक है, तो p -1 0 हो गया। अब तुम दोनों ने ना इसको जो लिखने का तरीका है ना, ठीक नहीं किया हुआ। अगर p -1 0 है तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, क्या ये लिखेंगे हम? -1 दिस इम्प्लाइज, p p-1 अगर pa 0 होता है तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या बनता है? pa = 0 इम्प्लाइज व्हाट, बोलो। a is equal to a a = minus a minus 0 a -0 क्या होता है? a minus 0 फैक्टर थ्योरम देखो, pa = 0 नहीं मीन्स व्हाट? x फैक्टर x थ्योरम। माइनस हाँ, x माइनस ए फैक्टर ऑफ px x - a इज अ फैक्टर ऑफ। px। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है बेटे, वर्डिंग्स याद रखनी थी, तो कुछ भी लिख दे हम। x - a इज अ फैक्टर ऑफ px, तो ये चीज तुमको दिमाग में अपने बिठानी है कि अगर pa 0 है तो x - a फैक्टर होगा px का। इस चीज को रटो, इसको दिमाग में बिठाओ, ये रिजल्ट है। कुछ भी लैंग्वेज अपनी मर्जी से हम नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a क्या है हमारा, किस पर 0 आया हमारा, -1 रखे। तो क्या लिखेंगे? x -1 x माइनस -1। 1, क्यों? a की वैल्यू -1 है, तो x माइनस -1 लिखेंगे ना। x हाँ माइनस इसमें a का मतलब x माइनस -1 हुआ ना। x माइनस -1 कितना होता है? +1। तो x + 1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? पहले तो x माइनस a निकालो क्या होता है, फिर हम क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ।
x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, क्या लिखूं? एक्स क्यूब। हाँ, सिर्फ px लिख दो, इसीलिए मैंने px लिख दिया इसको, ताकि तुम्हें पूरा ना लिखना पड़े, ठीक है? पूरा भी लिख सकते हो, पर टाइम बचाना है तो px लिख दो। लेट px इक्वल टू, जो क्वेश्चन आया उसको px बोल दो। तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये आ गया। तो अब क्या करेंगे, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये और डिवाइड। डिविजिबल है x प्लस 1 से। जब भी कोई फैक्टर होता है, जैसे 6 का फैक्टर 3 है, तो 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, होता है ना? ठीक है, जब भी फैक्टर होगा तो वो उसको डिवाइड करेगा। जैसे 28 जो है 7, 28 का फैक्टर 7 है, तो 7 4 28 हो जाता है। तो जो भी फैक्टर होगा उससे वो डिवाइड होगा। तो डिवाइड का मतलब, जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये x प्लस 1 से डिविजिबल है। तो अब हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। तो ये जो मैं लिखवा रही हूँ, यही लैंग्वेज तुम्हें लिखनी है जब क्वेश्चन करना है इस टाइप का। तो ये एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। तो अब क्या लें बाहर, मुझे एक्स क्यूब बनाना है, ये x है, यहाँ एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर। तो अब क्या आएगा, एक्स क्यूब और प्लस एक्स, एक्स क्यूब। ठीक है? अब इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये यहाँ माइनस लग जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। करो रोहन, जैसे ये मैंने ऊपर माइनस लगाया है ना, हाँ ऐसे तुम भी ऐसे ऊपर लगा दिया करो, प्लस के ऊपर माइनस, ठीक है? ये नहीं कि इसको काट के फिर से माइनस लिख रहे हो। हाँ, अब दोनों को जब माइनस लगा दिया तब ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 आया। 0, और 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर 5x, माइनस। ठीक है? माइनस प्लस, और ये 11x प्लस 6 ये ऊपर से हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है? अब मुझे 5x स्क्वायर चाहिए और मेरे पास यहाँ पर x है, तो क्या लें, 5x 5x। 5x, ठीक है? जितना भी पॉलिनोमियल बचेगा पूरा का पूरा कॉपी करना है। डिवीजन में तो हम एक एक टर्म कॉपी करते हैं, वैसे नहीं। हाँ, अब 5x से मल्टीप्लाई करें, 5x स्क्वायर प्लस 5x, 5। ठीक है? हाँ मैम हाँ, मतलब 5x को काटने के लिए हमने 5x या 5x 5x लिया ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। 5x लिया 5x ना, लिया। 5x इससे मल्टीप्लाई होके लिखेंगे ना ये जो है। हाँ ठीक है ठीक है। तो 5x इंटू एक्स 5x स्क्वायर हुआ, और 5x इंटू 1 5x हुआ। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो अब ये तो 0 हो गया। अब ये 11 माइनस 5 कितना हो जाएगा, क्या आया? 6 x। 6x डिवीजन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्लस 6। हाँ, अब यहाँ क्या लें, 6x प्लस 6 के लिए 1। क्यों 6x चाहिए, 1 अच्छा कैसे? सॉरी 6। 5 लेंगे 5। बेटा 6x चाहिए, x है हमारे पास, अच्छा 6x चाहिए। 6x चाहिए तो 6 है, 6 चाहिए ना, x तो 6 ऑलरेडी। ले सकते। हाँ, 6 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 6x बनेगा, x प्लस 1। 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना x प्लस 1 को, x प्लस 1 को ही तो मल्टीप्लाई करना है, जो भी क्वोशिएंट, जैसे नॉर्मल डिवीजन में नहीं मल्टीप्लाई करते वैसे ही तो करना है। हाँ, 6x प्लस 6, तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा, सेम ही है ऊपर नीचे, है ना? तो ये आ गया 0। तो अब हमारे पास क्या आया, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 इक्वल टू, क्या लिखेंगे, अच्छा x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 x 5x प्लस प्लस 6। 6। आगे, ये तो खाली डिवाइड होके जो आया क्वोशेंट है, क्वोशेंट के इक्वल होते हैं क्या, जिसको डिवाइड करते हैं हम? x प्लस 1। देखो ऐसे 28 को जब 7 से डिवाइड करते हो तो 7 4 28 आता है। तो जो 28 है वो कोई 4 के इक्वल थोड़ी हो जाएगा, 28 इक्वल टू 4 होता है। 28 किसके इक्वल होता है, 28 इधर देखो स्क्रीन पर, 28 को मैंने 7 से डिवाइड किया, कितना आया 4। तो 28 जो है वो किसके इक्वल होगा, 7 के। 7 के। 28 इक्वल टू, पूरा बोलो, 4 मल्टीप्लाइड बाय 7, है ना?
तो ये जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ना, क्वोशिएंट और डिवाइजर का। तो ऐसे ही हमने इसको डिवाइड किया x+1 से, तो ये दिस इनटू x+1 आएगा ना। रोहन समझ में आ रही है बात या नहीं? हाँ आया ना? जैसे 36 है, 36 को तुम डिवाइड करो 2 से तो कितना आएगा? 16 16 या 18? 18 तो 36 के इक्वल होता है 36 2 into 18 2 इंटू 18, तो दोनों का प्रोडक्ट होता है ना। इसी तरह से यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे x+1 से, तो ये जो है जो क्वोशिएंट आया इंटू डिवाइजर, दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब इसको फैक्टराइज करो x² + 5x + 6 को। तुमने रोहन अपनी कॉपी में फैक्टराइज करा और लास्ट में ये आंसर लिखा ही नहीं, तीनों फैक्टर जो आए। तो जब काम करो पूरा करो। अब x² + 5x + 6 को तुमको वो करना है तो इसको अलग से कर दो, वरना x+1 कॉपी करना पड़ेगा बार बार तुमको। मैं इसमें कह रहा था ये जो 5 तो हमारा सम करके जो निकलेगा है ना, हाँ हाँ 6 जो हमें निकालना है मल्टीप्लाई करके, हाँ, उसको करो फैक्टराइज x²। तो 6 ले लेंगे और ब्रेक माइनस करो, करनी। ब्रेक करो, सम 5 चाहिए, प्रोडक्ट 6 चाहिए। हम माइनस का 6 ले लें और 1 ले लें। माइनस इंटू 1 ये हाँ तो प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, तुम्हें प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए। अच्छा हाँ जब -1 प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो -4 या नेगेटिव। दोनों नेगेटिव लेंगे या दोनों पॉजिटिव लेंगे, है दोनों ना। नेगेटिव। सम इक्वल टू 5 और प्रोडक्ट इक्वल टू वो x+1 थोड़ी था, x-1 था। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव है और सम भी पॉजिटिव है, तो क्या लेना पड़ेगा? दोनों दोनों को माइनस नेगेटिव कर देंगे, हैं? दोनों नेगेटिव पे कर देंगे। दोनों नेगेटिव कर दें तो सम नेगेटिव हो जाएगा। हमें सम भी तो पॉजिटिव चाहिए। तो सिर्फ हम 1 को माइनस कर देंगे ना। 6 को और किसी तरीके से भी तो ब्रेक कर सकते हो, 1 को माइनस कैसे करेंगे? 6 और -1 लेंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा ना। 6 और -1 नहीं ले सकते, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव लेंगे तो सम नेगेटिव ही आएगा। सम हमें पॉजिटिव चाहिए और प्रोडक्ट भी पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे। जब दोनों 2 चीजें इंटू पॉजिटिव हैं, 2 हाँ इंटू 3 2 इंटू 3, हाँ, तो दिस इक्वल टू, अगर दोनों चीजें पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही ब्रेकअप आएगा। फिर ये ध्यान देना है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, उसके हिसाब से 2x + 3x + 6, so this equal to x into x + 2 + 3 into x + 2। अब x + 2 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट आ गया x + 3। तो अब यहां करके तुम्हें छोड़ नहीं देना है, लास्ट में आंसर भी लिखना है, ठीक है। पूरा पॉलिनोमियल नहीं कॉपी करना चाहते तो px लिख दो, क्योंकि हमने ऊपर नाम px दे ही दिया है। देयरफॉर px इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू जो है, ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसकी वैल्यू हमने निकाली x + 2 x + 3, तो ये ऊपर वाले इसमें पुट करेंगे, इसमें चाहे इसको 1 कह दो, फ्रॉम 1, देयरफॉर px इक्वल टू x + 2 x + 3 इंटू x + 1। समझ में आया? अब ये जैसे मैंने लिखा है, तुम्हें सारे क्वेश्चन इसी तरह से लिखने हैं। पहले 0 निकालनी है, 0 निकालने के बाद उसका फैक्टर लिखना है कि px का फैक्टर क्या बन रहा है, उसके बाद डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद इस तरह से लिखो जैसे मैंने लिखा है, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर px को, और फिर इसको दोबारा से फैक्टराइज करके फिर वापस पुट करना है ऊपर। तो ये पूरा हो गया फैक्टराइज, ठीक है। फैक्टराइज मतलब पूरे पॉलिनोमियल को हमने फैक्टर फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। ये आंसर हो गया आपको। हाँ, ये आंसर हो गया। तो क्यूबिक वाले सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। हाँ, और बोलो, और कोई डिफिकल्टी है उसमें? क्या कहते हैं मैम, ये जो थर्ड और फोर्थ है, कहाँ पे? ये फर्स्ट में यूजिंग सिंबल आइडेंटिटी, इसका तो कोई असाइनमेंट में हाँ असाइनमेंट में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन? पहले नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड और फोर्थ। मैम एक तो 103 ये मल्टीप्लाई ये थर्ड और 106। फोर्थ तुमने किया तो है एक्सरसाइज 2.4 में। एक्सरसाइज 2.4 जो की थी वो यही तो थी, 95 into 105 ये।
इसको आइडेंटिटी से करना है। ये तुमने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 के जो क्वेश्चन किए हैं वो इसी टाइप की तो थे। हाँ, कैसे करेंगे इसको? 95 इंटू 105। क्या ब्रेकअप दोगे जिससे आइडेंटिटी लग जाए? पहले एक तो कोशिश करो x माइनस ए एक्स माइनस बी बन जाए, या फिर x प्लस ए एक्स प्लस बी बन जाए। जो सबसे आसान हो वो करो। क्या बना सकते हैं इसको? कुछ तो ब्रेकअप सोचो। 95 और 100 अच्छा हाँ ठीक है याद आ गया मेरे को ये। हाँ, बताओ। 90 प्लस 55 90 प्लस 5 95 कर लिया, और मल्टीप्लाई 100 प्लस 5। और 100। तो इसमें x क्या लोगे? एक्स इसमें 90 को एक्स ले ले। क्यों? x दोनों साइड नहीं नहीं, सेम होना चाहिए ना। एक्स ये 5 5 5। हाँ, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 5 प्लस 90 और 5 प्लस 100। ठीक है। हम्म। तो अब क्या बनेगा ये? आइडेंटिटी लगाओ। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाओ, क्या होता वो क्या कहते हैं इसका, है? फाइव स्क्वायर। एक्स 5 स्क्वायर हम्म प्लस हम्म ब्रैकेट 90 हम्म प्लस 100 हम्म और 5 हम्म प्लस 90 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 100। प्लस 100। नहीं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, सॉरी। नहीं हाँ, नहीं नहीं, प्लस ये मल्टीप्लाई। ये जो गौरव है ना, इसने हर क्वेश्चन को करने से पहले आइडेंटिटी लिखी है, और ये बहुत अच्छा काम किया है। जब भी हमें आइडेंटिटी जो अप्लाई करनी होती है ना, उसको पहले लिख लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमसे गलती नहीं होती। और अगर हम नहीं लिखेंगे ना, तो हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। लिखते लिखते जैसे अभी तुम्हें आता है कि ए भी करना है, फिर भी लिखते लिखते गलती हो जाती है। तो गौरव ने जितने भी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन किए, आइडेंटिटी लिखी है ऊपर सबसे पहले, और वो बहुत अच्छा काम किया है। यही सही तरीका है। तो देखो, ये यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लिखी और यहाँ अप्लाई कर दी। हमें पता है ये वाली आइडेंटिटी लगनी है, क्योंकि आइडेंटिटी हमें याद होती है। वरना फिर प्लस माइनस की गलती, एडिशन प्रोडक्ट की गलतियां हो जाती हैं। अब ये तो तुमने करा, पर इससे थोड़ा लेंदी बन रहा है। कुछ और सोचो। कोई और तरीका हो सकता था इसका? कोई और शॉर्टर मेथड है इसको ब्रेक करने का? नहीं, 5 प्लस 90 5 प्लस 100 तो कर लिया हमने। क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं नहीं, माइनस। ब्रेकअप 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 कुछ और हो सकता था। हाँ। क्या? 95 माइनस 5। न, न, नाइन न, 90। नहीं नहीं, कुछ कुछ ठीक सोच रहे हो। थोड़ा और सी ठीक करो रोहन। 95 माइनस 5 होता है क्या? 95 क्या माइनस 5 होता है? उसमें से फिर 5 माइनस हो जाएगा ना 95 में। 95 तो में से? 90 है। तो 90 आएगा। मुझे तो 95 चाहिए। किस में से 5 माइनस करूं कि 95 आ जाए? ओह 100। फिर देखो ना, ये तुम्हें सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे 100 प्लस 5, है ना? तो इमीडिएटली तुम्हें सोचना है, क्या 100 माइनस 5 95 होता है? अगर होता है तो हम्म। हमारी बात बन गई, है ना? तो थोड़ा सा अगली टर्म से भी सजेशन मिल जाता है हमें। 100 माइनस 95। अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? यही वाली। ये कैसे लगेगी? ये तो ए नहीं, माइनस बी ये तो है। माइनस प्लस, हम्म तो वो इसमें लगेगा हम्म 100 स्क्वायर। पहले आइडेंटिटी बोलो। ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू। हाँ ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो पहले आइडेंटिटी बोलोगे, उसको लिखोगे, फिर अप्लाई करोगे, फिर कभी गलती नहीं होगी। हाँ, दिस इक्वल टू 100 स्क्वायर। ओ सॉरी, ये मैंने, हाँ, 100 स्क्वायर माइनस। 100 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। हाँ, तो दिस इक्वल टू, अब 100 स्क्वायर करो और 5 स्क्वायर करो, टू सब्ट्रैक्ट। हंड्रेड नहीं, 200 कह रहा हूँ, 1000। 10,000 10,000। गुड। और माइनस 25। अब सब्ट्रैक्ट करो। 9975। 9, हाँ, 997। 997। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन? हम्म। कर लोगे अब ट्राई? हाँ। हम्म अब नेक्स्ट जो हमें फॉर्मूला करना है वो करना है। मैम मैम इसमें ये जो है ये एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर 25। हम्म इसमें तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा ना, क्या कहते हाँ हैं हाँ, पर ए पहले इसको, माइनस बी हाँ, वाई। पहले इसको ए एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 25, ये है क्वेश्चन। हाँ ये। अच्छा, तो अब पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में करो। तो ए स्क्वायर क्या हुआ? ये किसका स्क्वायर है? एक्स स्क्वायर बाय 16। एक्स स्क्वायर 16। तो एक्स का स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर होता है? 16
ए स्क्वायर माइनस बी फोर का स्क्वायर। हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए नीचे वाले को भी तो स्क्वायर फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो ये x अपॉन 4 का स्क्वायर ऐसे करेंगे ना, तभी तो आइडेंटिटी लगेगी। तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है इसको, तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। तो इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो x अपॉन 4 का स्क्वायर। समझ में आया? ऐसे ही दूसरे फोर वाले एक्स मतलब 4x स्क्वायर बन जाएगा। नहीं, x तो अपॉन 4 मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, नीचे है। अगर ठीक 16 ऊपर होता तो 4x का स्क्वायर होता, अगर ऐसे होता 16x स्क्वायर तो 4x का स्क्वायर होता। ये नीचे है तो नीचे लिखेंगे, जहां है वहीं रहेगा वो। अब वाई स्क्वायर अपॉन 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 तो पूरा वाई क्या हो जाएगा? स्क्वायर 5 वाई स्क्वायर 5। वाई स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर कंबाइन करो, वाई स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर को कंबाइन करो, क्या बनेगा? वो क्या कहते हैं, वाई हम्म, वाई नहीं, वाई बाय 5 होल हाँ, स्क्वायर। होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, अब इसमें आइडेंटिटी लगा लो। तो क्या आइडेंटिटी लगेगी? तो वही ए स्क्वायर माइनस हाँ, बी अप्लाई करो, अप्लाई करो, अप्लाई करो, क्या आंसर बनेगा? स्क्वायर में से स्क्वायर कट जाएगा। बेटा आइडेंटिटी अप्लाई करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए हम्म स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक्स प्लस वाई हम्म, एक्स हाँ, तो x की जगह क्या है हमारे पास? एक्स की जगह हमारे पास x/4 होल स्क्वायर है। हाँ, तो x/4, x की जगह x/4 है, हम्म ठीक है ना। तो x/4 है तो x, जब तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये तुम्हारा a माइनस बी ए प्लस बी होता है, ठीक है, ये होता है ना। हाँ, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए की वैल्यू x4। x अपॉन 4, तो वो इसमें पुट करो ना राइट साइड में आइडेंटिटी के, क्या बनेगा? x/4 प्लस वाई बाय हाँ, 5 प्लस y/5 और उसके बाद x/4 हम्म, माइनस y/5। बस हो गया ना, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। यही आंसर। हाँ, यही आंसर हो गया, ठीक है, समझ आया? हाँ हाँ क्लियर? तो पहले हाँ क्लियर। उसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लाना होता है, फिर आइडेंटिटी लिखो साइड में और फिर उसको अप्लाई करो, ये तरीका होता है। हर क्वेश्चन में पहले हमें उसका आइडेंटिटी फॉर्मेट सोचना है, उस फॉर्म में लिख के फिर आइडेंटिटी लिख दो साइड में, फिर अप्लाई करोगे, फिर ठीक होगा, वरना फिर गलतियां होती रहेंगी। ठीक है, समझ आ गया? जैसा। हाँ, आगे चले अब। हम्म। अच्छा, नेक्स्ट जो तुमको आइडेंटिटी करनी है वो है x प्लस वाई। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है तुमने, स्कूल में पढ़ाई गई है नहीं, ये? अच्छा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? सिर्फ x प्लस प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हम्म, एक्स स्क्वायर हम्म, प्लस टू हम्म, 2xy हम्म, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो इसी तरह से मतलब कि दोनों का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स और वाई दोनों का स्क्वायर और 2xy प्रोडक्ट टर्म, ये होती है ना। तो जब तीन टर्म्स होती हैं हम्म तो इसका जब हमें स्क्वायर निकालना होता है तो ये किसके इक्वल होगा? इसमें भी हमें वही करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन अब 2x। और यहाँ पर z भी है ना, तो हम ये यहाँ पर जेड स्क्वायर भी लिख देंगे, ठीक है, तीनों लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस, याद करने के हिसाब से बता रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे तो खाली एक्स वाई होता है 2xy, तो यहाँ भी आएगा 2xy, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई के साथ साथ और कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं? एक्स और जेड का भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो 2xz भी आएगा, और y और z का भी प्रोडक्ट बन रहा है तो 2yz है, ठीक है। ये आइडेंटिटी समझ में आई कैसे याद करनी है? इसमें तो एक ही प्रोडक्ट था तो हमने 2xy लिख दिया। अब इसमें तीन टर्म्स हैं तो तीन प्रोडक्ट बनेंगे ना, एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड, तो सारे हमको लिखने हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बात? आइडेंटिटी समझ में आई? अब ये आया कैसे? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो ये तो तुम्हें इसको तो बॉक्स में कर दो, ये तुम्हें याद करना। अब ये आइडेंटिटी कैसे बनी ये भी थोड़ा सा तुम्हें समझना चाहिए।
तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ से बना? तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर ले लेते हैं लेट x प्लस वाई इक्वल टू सम t। तो हमने x प्लस वाई को एक नाम दे दिया, x और y को ऐड करके मान लो t आता है, तो ये बन गया t प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है। अब t प्लस जेड के होल स्क्वायर पे वही अपनी दो टर्म वाली होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करो, क्या बनेगा? वो क्या कहते हैं, एक्स टी स्क्वायर हाँ, प्लस वो क्या कहते हैं, हम्म टी स्क्वायर प्लस हम्म टी टू पर टू टी 2t जेड जेड प्लस प्लस जेड स्क्वायर। गौरव, समझ में आ रहा है? यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पर z की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? वापस z की वैल्यू पुट कर दो, 2t, z की क्या वैल्यू है? नहीं, t की वैल्यू, सॉरी, t की वैल्यू पुट कर दो, t हमने पुट किया था, t की क्या वैल्यू है? एक्स प्लस वाई हाँ, x प्लस वाई, तो यहाँ x प्लस वाई पुट कर देंगे, तो x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अब 2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड, इस ब्रैकेट को ओपन करो, क्या आएगा? बीच वाली टर्म से क्या आएगा? प्लस 2x प्लस वाई और z, ये सारे मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा? टू एक्स वाई जेड, 2x, नहीं नहीं, टू एक्स वाई जेड। तो पहले ऐसे लिखो, 2z x प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। साइड पे देखो मैंने लिखा है, तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं ना मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? गौरव बोलो, क्या आएगा? इसको किससे करेंगे? ये इसको इसको सिंप्लीफाई करना है, ये मिडल टर्म को। मतलब एक्स प्लस वाई को मल्टीप्लाई करना है जेड से। हाँ, 2z से, 2 भी है जेड भी है। अच्छा, टू जेड को मल्टीप्लाई करना है एक्स हम्म प्लस वाई को, हम्म ऐसे तो टू जेड एक्स हम्म प्लस टू वाई जेड। 2z y, ठीक है। बाहर वाली टर्म है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना रोहन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। टेन कहाँ जा रहे? तो प्लस 2z x प्लस 2z y प्लस जेड स्क्वायर, तो वही ऊपर वाली आइडेंटिटी बन गई ना, एक्स स्क्वायर टेन प्लस कहाँ वाई स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर वाली टर्म इधर पहले लिख लो, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz, ठीक है। वही सेम चीज बन गई ना? समझ में आया कैसे बनती है आइडेंटिटी? ये तो इसका प्रूफ हो गया, पर तुम्हें इसको लर्न करना है, ठीक है। समझ आ गई? मान लो ये हो क्वेश्चन, अब हम आइडेंटिटी कर लगाएंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह, यहाँ पर एक्स की जगह क्या है मेरे पास? एक्स थ्री। की जगह हमारे पास 3 है। हाँ, 3x, 3 तो हम करेंगे 3x का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट, y की जगह क्या है? वाई की जगह हमारे पास 4 वाई 4y, तो 4y स्क्वायर प्लस 4 वाई प्लस जेड स्क्वायर। अगर तुम्हें लगता है जेड। कि ऐसे अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे गलती हो जाएगी, तो तुम इसको आइडेंटिटी को ऐसे लिख लो, ए बी सी में लिख लो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी हाँ, स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस प्लस ये बी टू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ, प्लस, टू टू ए बी हाँ 2ab प्लस 2 हाँ ac हाँ प्लस 2 b c। हाँ। तो अब ए बी सी की जगह ये पुट कर दो, 3x 4y और z, है ना। ए को 3x ले लो, बी को 4y ले लो, अब गलती नहीं होगी, और सी जो है वो क्या हो गया, z। अब इसमें पुट करते जाओ, तो क्या बनेगी नेक्स्ट टर्म? मतलब अगर क्वेश्चन एबीसी में हो तो आइडेंटिटी एक्स वाई जेड में लिख लो, अगर क्वेश्चन एक्स वाई जेड में हो तो आइडेंटिटी एबीसी में लिख लो, है ना। हम्म अब 2ab क्या बनेगा? 2 इंटू ए कितना? 2 into 3 एक्स, into 4 3x इंटू बी कितना? b फोर, हमारा 4y प्लस 2ac, 2 इंटू ए कितना? 3x इंटू थ्री एक्स कितना? जेड। into
और प्लस 2bc, b कितना है 4y, 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 c कितना है z। अब 3x का स्क्वायर कितना होता है 3x का स्क्वायर 9x, 9x स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आएगा 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर, 4y का स्क्वायर। ओ एक 16 प्लस जेड स्क्वायर। अब आगे निकालो, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो क्या आ रहा है। 1 है, z के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो 1 आएगा। हाँ ये तो जेड स्क्वायर। अब नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो क्या आ रहा है। 24 हम्म x, 24 xy, हम्म अब नेक्स्ट 6x z स्क्वायर, 6xz प्लस 12y z स्क्वायर, मतलब कहाँ आ रहा है, है 2 4 ही तो है। 8, सॉरी 8 8 8 8। समझ आ गई। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ हाँ, गौरव तुम्हें क्लियर है। यस मैम। नेक्स्ट करो 2x माइनस 3y माइनस 5z का होल। तो अब पहले तो आइडेंटिटी लिखो। देखो क्वेश्चन एक्स वाई जेड में है तो आइडेंटिटी एबीसी में लिख लो। आइडेंटिटी लिखो, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, अब हमारा ए कितना है, 2x स्क्वायर, ए 2 2, 2x, हाँ 2x, ए कितना है 2x। पर अब स्क्वायर भी तो लगा हुआ है ए में स्क्वायर भी तो लगा नहीं, हुआ है अभी कुछ। तो खाली वैल्यू लिख रहे हैं ना कि ए की वैल्यू क्या है, बी क्या है, अच्छा, इससे कंपेयर b करो क्वेश्चन से। 3y 3y, -3y। हाँ, माइनस को छोड़ना नहीं होता हमें मैथ्स में, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बी क्या है -3y और सी क्या है -5z। -5z। तो जब तक ये ठीक से नहीं लिखोगे आइडेंटिटी भी ठीक नहीं अप्लाई होगी और क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये एक तरह से हमारा ऐसे है, 2x ये प्लस ऑफ -3y है, ऐसे है ना। इसी तरह से -5z, तो हमारी एबीसी की जो वैल्यू है वो बी और सी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है। तो या तो ऐसे ब्रैकेट डाल के लिख लो या फिर यहाँ पे एबीसी की वैल्यू लिख लो जिससे गलती ना हो तुमसे। अब एबीसी की वैल्यू लिख ली, अब इसमें पुट करना है। एक बार वैल्यू ठीक लिख ली, फिर सिर्फ पुट करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इक्वल टू, अब अप्लाई करो, इसमें पुट करते जाओ। 2x स्क्वायर 2x का स्क्वायर, हाँ, प्लस -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ठीक से बोलो, माइनस, -y 3y स्क्वायर, हाँ -3y पूरा, -3y का स्क्वायर। हाँ और नेक्स्ट, प्लस -5z स्क्वायर, और ब्रैकेट जरूर लगानी है, बिना ब्रैकेट के लिखोगे तो भी गलत हो जाएंगे। हाँ, प्लस, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टी मल्टीप्लाई बाय -3y, -3y। हाँ, के बाद प्लस 2x 2 मल्टीप्लाई बी कितना, -3y, सी इज -5z प्लस 2a इज 2x। ध्यान से देखना, मेरे से कहीं मिस्टेक हो जाए तो बता देना कुछ पुट करने में, ठीक है। मैम हो गया। क्या है बताओ, आंसर बताओ। 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर, हाँ, -3y स्क्वायर। -3y का स्क्वायर वैल्यू बताओ ना क्या आएगी। अरे हाँ सॉरी, 9y स्क्वायर। तो प्लस हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हाँ प्लस 9 होता है तो 9y स्क्वायर। हाँ, हाँ, उसका प्लस का 25z स्क्वायर, और हाँ, और 2x इंटू -3y कितना आया, 12xy, 12x तो नेगेटिव साइन भी तो है, मतलब -12x -12xy -12x, एक नेगेटिव है ना तो माइनस होगा। हाँ, अगला प्लस -10xy 30y। 30yz, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, 30yz पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बोलो। क्या आएगा, 30yz पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है यहाँ पर, मैम पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव।
हाँ क्यों आएगा पॉजिटिव? क्या बोलते हैं ये 3 और -5 प्लस हो गए दोनों नेगेटिव हैं क्योंकि दो नेगेटिव हैं, आई दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होगा, है ना? प्लस का हो जाएगा। हाँ आगे। और ये मैम ये -20 XZ आएगा। हाँ -20 ये नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक नेगेटिव। अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। 1 है, 3 है, 5 है तो नेगेटिव आएगा, 2 4 6 है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। कितने नेगेटिव टर्म्स है उस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा आंसर हो गया 4x² प्लस 9y² प्लस 25z² माइनस 12xy प्लस 30yz माइनस 20। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया? यस मैम, यस मैम। दोनों को क्लियर है? यस मैम। 2a/5 माइनस b माइनस c/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन एबीसी में है। किसमें है क्वेश्चन? एबीसी में है ना। तो हम आइडेंटिटी एक्स वाई जेड में लिखेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी बोलो। x² हम्म y² प्लस y² प्लस वाई स्क्वायर, हाँ। प्लस z² हम्म 2 2 मल्टी 2xy प्लस 2xy, प्लस हाँ 2 हाँ। मतलब 2x कह रहा हूँ b टू y² 2y, और z हाँ प्लस x और z। एक्स और जेड, ठीक है ना। तीन तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 2a y 5 2a/5, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है b b नहीं, y1 b y1 माइनस b। बेटा माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन माइनस गलत हो जाएगा। हम्म y1 भी तो आएगा नीचे 1 भी तो बाय वन लिखने की जरूरत नहीं है। z की वैल्यू क्या है? -c/4 ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर तुमने ठीक लिख ली, आइडेंटिटी ठीक लिख रही, तो क्वेश्चन गलत होगा ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। अब इसमें पुट करते जाओ, तो ये क्या आएगा बताओ। x² करो, अब पुट करो, क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आया बोलो। मैम इसका हम्म मैम इसको 2a/5 होल स्क्वायर लिखेंगे। 2a/5 का होल स्क्वायर, हाँ। प्लस ब्रैकेट में -b लिखेंगे। प्लस माइनस b का स्क्वायर, हाँ। प्लस माइनस 5/, का होल स्क्वायर, हाँ। प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई हम्म 2a/5 हम्म मल्टीप्लाई -b हम्म प्लस 2 ब्रैकेट में -b, हम्म फिर वापिस ब्रैकेट में -5/4 -c/4। c/4। हाँ हाँ c/4, सॉरी c/4। प्लस 2 इंटू 2a/5 2a/5 माइनस कितना था? c/4। हाँ c। ऐसे करा करो ना, देखो जब 2 वाली टर्म लिखते हो ना, 2ab वाली, पहले फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करो, फिर फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड और थर्ड को, तो मिक्स नहीं होगा तुमसे। एक रूल बना लो, फर्स्ट और थर्ड, फिर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, फिर सेकंड और थर्ड। वैसे कैसे भी कर सकते हैं, ऑर्डर का फर्क नहीं होता, बस गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब ये क्या बना? 2a/5 का होल स्क्वायर। 4a² / 25। 4a² / 25। फिर ये प्लस -b², -b² कितना होता है? प्लस, हाँ प्लस का b², प्लस b², हाँ। फिर रहेगा हम्म हाँ
c अपॉन 16 c स्क्वायर अपॉन 16। हाँ प्लस सी स्क्वायर अपॉन 16। रोहन तुमने किया क्या आया तुम्हारा आंसर? मैं तो वही कर रहा हूँ। अच्छा तो कहाँ तक किया? यहाँ तक किया नहीं जहाँ तक गौरव ने बोला है? उतना तो मैंने कर दिया। हाँ तो अब नेक्स्ट टर्म बताओ फिर क्या है। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? पहले देखो तो पॉजिटिव बनेगी नेगेटिव बनेगी? नेगेटिव बनेगी। नेगेटिव। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 10 10 20 सॉरी 20a/5। 20 कहाँ आ रहा है? 2 और 2 है, 20 कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, मैंने पहले कर दिया 5 से। 5 तो नीचे है, 5 तो डिनोमिनेटर में है। अच्छा सॉरी, ये है मुझे 5 जैसा नहीं, 1 सॉरी 1। हाँ 2 4 हो जाएगा। 4 4a/5। 4ab/5। हाँ आगे, आगे वाली प्लस बन रही है माइनस बन रही है? आगे वाली प्लस में प्लस। हाँ क्या बनेगी? 4 4b/c/4। 4bc बन रहा है? 4bc बन रहा है? 4 कैसे बन रहा है? ऊपर तो एक 2 दिख रहा है मुझे, और तो कुछ दिख नहीं रहा। b का माइनस का 1 और c का 1। तो वो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई तो 1 ही है वो। ऊपर 1 था, फिर यहाँ पे 1 था, तो मिला के दोनों का 2 हो गया ना। बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 मल्टीप्लाइड -1 मल्टीप्लाइड -1 हो रहा है ना, कोई ऐड थोड़ी हो रही है यहाँ। मल्टीप्लीकेशन है ना -1 और -1 की। हाँ फिर भी तो 4 ही हो गया। तो 4 कैसे हो गया? ऐसे थोड़ी है, 2 -1 अच्छा नहीं सॉरी, वो भी है, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वो भी नहीं 4 होगा। मल्टीप्लीकेशन है ना, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है। 2 bc/4। नेक्स्ट क्या आएगा? प्लस आएगा माइनस आएगा? माइनस हाँ माइनस। क्या आएगा ऊपर? 4ac बाय फोर नहीं, एक AC सेकंड, 4ac अपॉन 20। 20। ठीक है ना गौरव, तुम्हारा भी यही आया? यस मैम यही आ रहा है। हाँ अब ये जो ऊपर नीचे हैं ये कट रहे हैं, जैसे ये 2 और 4 कट रहे हैं आपस में, तो इनको काट दोगे। 2bc/4 आया ना, ये सेकेंड लास्ट टर्म, और 4ac/20 आया तो कट रहा है, तो ये 2 और 4 को ऐसे हम काट सकते हैं, तो यहाँ क्या आ गया 2। तो 4 और 20 भी तो कट रहे हैं। हाँ 4 और 20 भी कट रहा है तो 5 आ जाएगा। ठीक है ना, हम्म। तो ये यहीं भी काट सकते थे, जरूरी नहीं है ये पहले मल्टीप्लाई करो फिर काटो। जैसे तुम्हें अगर समझ आए तो ये 2 और 4 ये यहीं पे भी काट सकते थे, 2 1 2 2 2 4, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स। ऐसे ही यहाँ पे 2 और 4 कट रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन से पहले भी काटे जा सकते हैं। ठीक है, पर तुम्हें ध्यान से करना है, गलत नहीं करना है। पहले कैंसिल करोगे तो थोड़ा और टाइम बच जाता है। यहाँ तो छोटी हैं टर्म्स, बड़ी टर्म्स होती हैं तो हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं, है ना। 4a² अपॉन 25 प्लस b²। अब c²/16 लिखो या 1/16 c² लिखो, बात बराबर है। आंसर हो सकता है ऐसे दे रखा हो या ऐसे दे रखा हो, तो उसमें बराबर है। इसी तरह से -4/5ab, ऐसे भी आंसर लिखे होते हैं। इसी तरह से +12bc, तो जैसे ऊपर लिखा है वो लिखेंगे वो भी ठीक है, और ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया 1/5, तो 1/5 ac। तो आंसर ऐसे लिखा हो या ac/5 लिखा हो, पीछे बात एक ही है। ठीक है, समझ आ गई? ये ऊपर वाला भी आंसर ही है, नीचे वाला भी आंसर ही है, दोनों सेम है। हाँ ये ऐसे दे रखा हो बुक के पीछे आंसर, या ऐसे दे रखा हो, बात बराबर है, ये कह रही है। जैसे 4/25 4a² अपॉन 25 लिखा हो, या 4/25 लिखा हो, बात एक ही है, ये कह रही है। पर इजी तो ऊपर वाला है ना, तो नीचे वाला हम और क्यों लिख रहे मैं हैं? तो इसलिए लिख रही हूँ कि तुम्हारी बुक में कौन सा, ये तो नहीं कह रहे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मैंने। नहीं नहीं, ये जो इसके ऊपर ये 4a² अब बुक के पीछे 20। हो सकता है ऐसे लिखा हो ना, बुक के पीछे जो तुम्हारे आंसर्स होंगे हो सकता है ऐसे दे रखा हो सकता है ऐसे दे रखा हो, तो मैंने दोनों तरह से तुम्हें बता दिया। पहले कोफिशिएंट लिख के फिर टर्म्स लिख दो जो लिटरल टर्म्स हैं, या अपॉन अपॉन लिख दो, तो बात बराबर है। कैसे भी आंसर लिखोगे दोनों ठीक होते हैं, ये कह रही हूँ। देखो ना, 4/25 a² का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 4a² अपॉन 25, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, ऐसे मैम कहीं हेलो। पे, जैसे कहीं पे लिखा हो ½ a², तो ½ a² का मतलब सेम होता है a²/2, तो एक ही बात होती है। हाँ क्लियर हो गया ये, आगे चले। यस सर। अच्छा अब ये देखो, फैक्टराइज दिस, ये क्वेश्चन है। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। अभी उल्टा है, पहले तो अभी हम एक्सपैंड कर रहे थे, अब हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं।
तो अब पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये कौन सी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। अब देखो 6 टर्म्स वाली आइडेंटिटी है ना, 3 टर्म्स का स्क्वायर है और फिर ए बी बी सी ए सी ऐसा है। तो हमें ये देख के पता चल रहा है कि ये आइडेंटिटी जो है अभी हमने जो पढ़ी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी है। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी ये हो सकती है, फिर हम देखेंगे कि उस फॉर्म में हम लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है। अब 9a स्क्वायर है, इसको हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 3 का। 3a का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3a का स्क्वायर। ऐसे ही 25b स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 5 का, तो 5b का स्क्वायर। ठीक है। प्लस 4c स्क्वायर, 2c 2c स्क्वायर। का स्क्वायर। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये हमारी 2ab 2bc वो वाली टर्म बन रही है कि नहीं। तो पहले यहाँ पर आइडेंटिटी लिखो, x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि क्वेश्चन एबीसी में है तो आइडेंटिटी एक्स वाई जेड में लिख लो। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz। तो अब यहाँ पर इस आइडेंटिटी को अगर हमें अप्लाई करना है तो इसके हिसाब से ये जो टर्म है ये क्या हमारी 2xy 2yz वो बन रही है कि नहीं बन रही, ये हम चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x हमारा 3 है, ठीक है, y हमारा क्या है 5b है, और z हमारा क्या है 2c है। ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 2xy, 2xy वाली टर्म क्या बनेगी, x और y को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स कितना 3a और y कितना 5b, तो ये कितना बना 30। 30। तो ये 30a भी है, तो हम्म 30ab की जगह हम लिख देंगे 2 इंटू 3a इंटू 5b। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या 20bc। अब bc वाली टर्म देखते हैं इन yz। मतलब ये आंसर है, हमें इसे क्वेश्चन में वापस कन्वर्ट करना है। हाँ हाँ, अब समझे, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब इसको हमें प्रोडक्ट फॉर्म में करना है। तो जो हम पहले कर रहे थे उसको हम उल्टा कर चला रहे हैं। ठीक है। जब क्वेश्चन में लिखा होगा फैक्टराइज, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वहां पे लिखा होगा सिंप्लीफाई या एक्सपैंड, तो एक्सपैंड लिखा है या सिंप्लीफाई कर लिखा है तो होल स्क्वायर दे रखा होगा। अब हमें उल्टा दे रखा है, ये दे रखा है और हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो अब हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तब 20 BC कैसे बनेगा, बी और सी वाली टर्म देखो, 2yz, जेड क्या बन रहा है हमारा 2 इंटू 5b इंटू 2c। 20 BC बन रहा है, ये बन रहा है कि नहीं, हाँ। yz वाली टर्म। तो इसको यस हम मैम लिख बनती। सकते 2 इंटू 5b इंटू प्लस 12ac, तो ये 12ac बन रही है, 3a और 2c। 2xy वाली टर्म, 2xy वाली टर्म क्या बनेगी, 2x कितना 3a और y कितना है 5b, z 2xz, 2xz वाली टर्म है, 2xz 2 3a 2c 12ac। तो 12ac बन गई 2 इंटू 3a इंटू 2c। ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, लिख लोगे ऐसे, हाँ हाँ। एक तरह से यस उल्टा मैम क्वेश्चन चला रहे हैं। हाँ, लिख लेंगे। तब ये लिखने के बाद फिर ये हो जाएगा 3a प्लस 5b प्लस 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, हम्म समझ आ गया। ये तो हम बिना मल्टीप्लाई करके भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही है ना कि ये यहाँ से बी क्या डायरेक्ट है ऐसे और ए लिख क्या दिया, है। हाँ यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, पर मैडम कहेंगी तुमने बीच का स्टेप तो लिखा नहीं है, पहले ये फॉर्म तो बनाओ। अब अगर तुम्हें देख के पता चल रहा है ये यही है तो तुम रफ में कर लो, 3a प्लस 5b प्लस 2c का होल स्क्वायर निकाल लो। ठीक है ना, और जो टर्म वो स्टेप आएगा वो यहाँ पुट कर दो बस। कर सकते हैं ना, जैसे ये है, ये तुम्हारा क्या बन रहा है, नीचे वाला क्वेश्चन देखो, 16a स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर। ठीक है ना। अब 4b टू स्क्वायर, 2b ए स्क्वायर। 2b का होल स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर।
अब यहाँ पे आगे देखो सारी टर्म्स पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है, तो अब कौन सी नेगेटिव है? ए बी वाली नेगेटिव है, तो इसका मतलब ए और बी में से किसी एक को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी नेगेटिव बनेगा। सी को, और ए सी भी नेगेटिव है, तो सी वाली भी नेगेटिव है, डी और ए में से कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव। बी सी नेगेटिव है, और ए सी वाली पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमें किसको नेगेटिव लेना पड़ेगा? सी को, सी को, और सी को ही नेगेटिव लेना है ना, क्योंकि बी को लेंगे तो पॉजिटिव हो तो जाएगा। फिर ये कैसे नेगेटिव होगा? ये इनमें से भी कोई एक होगा। हाँ, तो कौन सा होगा यही तो डिसाइड करना है। कौन सा होगा? टू, 4A वाली ले, 2B वाली ले। टू बी। देखो AC हमारा पॉजिटिव है, AC पॉजिटिव है ना, तो वो और C हमें नेगेटिव चाहिए, तो C नेगेटिव चाहिए तो हमें A वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी AC पॉजिटिव आएगा। तो एक नेगेटिव हमें यहाँ लेना पड़ेगा और एक नेगेटिव हमें C के साथ, तो ये यहाँ पे प्लस माइनस C का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? अब हमने इस तरह से ले लिया कि हमारा ए बी वाली टर्म भी नेगेटिव आएगी, ए सी वाली पॉजिटिव आ जाएगी और बी सी वाली नेगेटिव, तो ये हमें ध्यान से एडजस्ट करना है। अब इनको वही 2AB फॉर्म में लिखना है, तो तुम्हें पता है कि ये ए बी है तो इसका और इसका प्रोडक्ट होना चाहिए, ये वाली 16AB, तो यहां से देख के लिख लो 2 इंटू माइनस 4A इंटू 2B। ठीक है, अब चेक कर लो कि बन रहा है कि नहीं। हाँ, 16 बन रहा है। अब ये ए सी वाली टर्म है, तो ए और फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लिख लो, तो प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है -4A और लास्ट टर्म क्या है -C। ठीक है, समझ आया? नहीं क्लियर यस हुआ? मैम। नहीं, अब नेक्स्ट टर्म -4BC के लिए क्या लिखूं? 2 इंटू कौन सी टर्म बनी? 2B 2B, बी वाली टर्म, और -C। -C। ठीक है ना, यहाँ से पता चल रहा है हमें कि ये 4BC यहाँ से बनेगा, 8AC ए और सी से बनेगा, और 16AB ए और बी वाली टर्म से बनेगा, तो उसके हिसाब से यहाँ लिख लो, बट चेक करते रहो कि यहाँ तुम ठीक लिख रहे हो। और फिर इसके बाद आ गया हमारे पास ये -4A प्लस 2B -C का होल स्क्वायर। ठीक है, होमवर्क तुम्हारा है, अब कॉपी मत करना, अपने आप करना दोनों बैठ के, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, आइडेंटिटी याद कर लेना, 3 वाली जो आज आइडेंटिटी की है ये याद कर लेना, फिर आगे क्यूब वाली भी आइडेंटिटीज है, बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं इस चैप्टर में, तो ये वाली आइडेंटिटी याद कर लेना, और इसके ये क्वेश्चंस 4th और 5th जो है इसके ऊपर बेस्ड है, ये कर लेना। ठीक है, ठीक है, यस सर। चलो ओके देन।